बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट नंबर 1 में जैसे हमें दिया हुआ है 7 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 7 टू द पावर 4, मीन्स हमें न्यूमरेटर में भी 7 दिया हुआ है, 7 बेस दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में भी 7 बेस दिए है, और इनके पावर भी साथ में दिए। न्यूमरेटर में 7 का पावर 6 है, जबकि डिनोमिनेटर में 4 है। तो इस तरह की जब हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके, अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम हो और तो उन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनमें से बेस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये हमने ये दिया हुआ है ना, ये x है हमारे पास, नीचे भी है ऊपर भी है, तो इसमें से हम एक x ले लेंगे, और ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो पावर m है इसमें से हम माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में जो पावर n है। तो हमने न्यूमरेटर वाला जो पावर m है यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, और इसमें से माइनस किया है डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर n है ना, तो ये हमने माइनस किया। तो इस तरह ये वाला चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिए वो भी ये भी इसी पोजीशन इसी शक्ल में पैटर्न पे है ना, तो इसको हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और हमने क्या किया, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, तो हमने एक बेस 7 लिया हुआ है, और अब हमारे पास चूंकि न्यूमरेटर में 7 का पावर 6 है ना, तो हमने 6 यहाँ पे लिए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पावर है वो 4 है, तो 6 में से हमने 4 माइनस किया, ठीक है। तो हमारे पास आगे हमने किया कि यही जो बेस है हमने आगे यहाँ पे लगाया हुआ है, और 6 में से हमने जब 4 माइनस किया तो हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमने इसका 7 का पावर 2 लगाया हुआ है। अब 7 टू पावर 2 का मतलब ये है कि 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2, ठीक है। अभी हमारे पास अगर हम देखें तो ऊपर जो न्यूमरेटर में हमारे पास जो बेसिस है 2 और 5 ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते मजीद, जबकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 10 है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है। तो वो किस तरह हम कर सकते हैं, मीन इस हमारे पास जो 10 है, अगर ये वाला जो 10 है, अगर हम इसको इस फॉर्म में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हम लिख सकते हैं ना, तो इसका हमारे पास फायदा क्या होगा कि हमारे पास क्योंकि ऊपर भी 2 और 5 मौजूद है, तो इसके साथ डिनोमिनेटर में ये वाला अगर हम 10 की जगह पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब चूंकि हमारे पास ये 10 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर है, और यहाँ पर हमारे पास 10 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, पावर 2 लिखा हुआ है ना, तो 10 के ऊपर जब पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी हम पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 2 है, इसका मतलब ये कि ये जो पावर 2 है ये 2 के लिए भी है और 5 के लिए भी है ना, मीन इसको पावर को हम अलग अलग भी दोनों के लिए लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे हमने बाकायदा लिखा हुआ है नीचे, ये देखो हमने यहाँ पे 10 टू द पावर 2 हमने 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 2 लिखा हुआ है। अब 10 टू द पावर 2 की ये जो वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको हम इस 10 टू द पावर 2 की जगह पुट कर लेंगे, और बाकी ऊपर वाला पोर्शन हम एज इट इज रख लेंगे। तो ये हम यहाँ पे नीचे हमने इसकी वैल्यू पुट की है, ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है हमने एज इट इज नीचे उतारा है, और डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 2 की जगह हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये वाली ये हमने पुट कर ली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते और उसको मजीद आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो बेसिस है सेम है ना, तो इनके पावर हम आपस में प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। अब तो क्या करते हैं कि जो हमारे पास 2 है, ऊपर 2 है और नीचे 2 है, इसको दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, और इसके अलावा हमारे पास ऊपर 5 बेस 5 है और नीचे बेस 5, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे कि ऊपर और नीचे जो 2 है इसमें से हम एक 2 ले लेंगे बेस, और हमारे पास न्यूमरेटर में जो पावर 4 है
इसमें से माइनस करेंगे, नीचे पावर 2 है ना, तो यहाँ पे हमने देखो पावर 4 से माइनस किया है पावर 2 जो कि डिनोमिनेटर में है। इस तरह हम ये जो 5 है हमारे पास बेस ऊपर और नीचे, तो इसमें से हमने एक 5 लिया हुआ है और न्यूमरेटर में हमारे पास 5 का पावर क्या है 3 है ना। अब इस 3 में से हम क्या माइनस करना है, नीचे वाला जो पावर 2 है ना इसमें से हमने माइनस करना है। तो यहाँ पे हम देखो हमने ये 3 में से 2 माइनस किया हुआ है, ठीक है। अब आगे इसका हम रिजल्ट निकालेंगे, तो ये 2 को बेस को एज इट इज ले लेंगे और पावर में से 4 में से 2 माइनस करो तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये यहाँ पे हमने पुट किया हुआ है। इस तरह ये 5 को भी हम अपनी जगह एज इट इज लगा लेंगे और पावर 3 में से 2 जब माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा ना, तो ये 1 हमने पावर की शक्ल में 5 के ऊपर पुट किया हुआ है। अब 2 टू द पावर 2 क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 4 आ जाएगा ना, इससे 4 आ जाएगा और 5 टू द पावर 1 से हमारे पास 5 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 20 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर एन टू सी प्लस डी होल क्यूब डिवाइड बाय a प्लस बी एन टू सी प्लस डी होल स्क्वायर और इस सब का जो है ना के ऊपर 3 होल क्यूब दिया है, ठीक है, सब के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पावर वाला पोर्शन इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले क्योंकि हमारे पास ये a प्लस बी है, नीचे भी a प्लस बी है, ऊपर इन a प्लस बी होल स्क्वायर है और ऊपर हमारे पास c प्लस डी होल क्यूब है, या नीचे c प्लस डी होल स्क्वायर है। तो ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को, फिर उसका क्यूब हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 ये दो पोर्शन में हम इसको ले लेते, एक ये पोर्शन अलग से ले लेते और इसको ये अलग से ले लेते और दोनों को फिर सिंप्लीफाई करके, ये क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फिर उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका क्यूब भी ले लेंगे। तो देखो ये हमने जैसे पहला वाला पोर्शन ये लिया हुआ है, ये वाला a प्लस बी वाला, a प्लस बी हमने एज इट इज उतारा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब चूंकि हमारे पास ये जो न्यूमरेटर में a प्लस बी है और नीचे भी a प्लस बी है, इट मीन इसका बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक बेस लेके a प्लस बी लेके ऊपर वाले पावर 2 में से नीचे वाले पावर 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका पावर 1 आ जाएगा ना। a प्लस बी का पावर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का पावर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको a प्लस बी ही लिखा है। इस तरह जो दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन का ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने देखो इसको नीचे उतारा है। अब इसमें भी चूंकि c प्लस डी ऊपर नीचे सेम है, मींस बेस सेम है, तो ये इसमें से एक बेस हमने लिया है और ऊपर वाले पावर 3 में से हमने नीचे वाला पावर 2 डिनोमिनेटर वाला माइनस किया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब है कि इससे हमारे पास रिजल्ट c प्लस डी आया है। क्या मतलब हुआ कि एक रिजल्ट हमारे पास a प्लस बी आया है, दूसरा रिजल्ट हमारे पास c प्लस डी आया है और ये दोनों के रिजल्ट से आ रहे हैं ऊपर क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इट मीन्स कि इनके ये जो इसके रिजल्ट आ रहे ये और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में हम लिखेंगे और उसके ऊपर जो पावर है 3 है वो भी हम साथ में लगाएंगे। तो यह इस चीज से हमने ये रिजल्ट निकाला, इस चीज से हमने इसका रिजल्ट निकाला था ना, और ये रिजल्ट हमने हमारे पास a प्लस बी और c प्लस डी की शक्ल में हमने निकाल दिया है। अब चूंकि इसके ऊपर क्यूब भी था ना, ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर होल क्यूब भी था, तो होल क्यूब जब इसके ऊपर था तो इट मीन्स कि इसके ऊपर भी आएगा ना। तो इसके ऊपर भी हमने क्यूब ही नीचे क्यूब पुट किया है। अब मीन्स a प्लस बी एंड टू सी प्लस डी होल क्यूब, इसका मतलब ये है कि ये क्यूब हम अलग अलग से इसके लिए भी ले सकते हैं और अलग से इसके लिए भी ले सकते हैं। तो हमने ये नीचे ये क्यूब को a प्लस बी के लिए लिया है अलग से और c प्लस डी के लिए अलग से लिया है। तो ये इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हम क्या है कि a क्यूब रूट के अंदर लिया गया है और इसका होल पावर क्या है 102 है। तो 102 का ऑलरेडी हमें पता है कि किस चीज के बराबर होता है। अगर हम रेडिकल साइन के रेफरेंस से देखो तो हमारे पास
जो 1/2 या अंडर रूट बराबर होता है किस चीज के, ये 1/2 के बराबर होते, या फिर यू भी हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर होते अंडर रूट के। तो ये जो हमारे पास, बल्कि सबसे पहले 1/2 को तो हम सॉल्व नहीं करते, पहले हम इस पोर्शन को ले लेते हैं जो रेडिकल वाला पोर्शन है। तो हम जैसे ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास कोई सा भी रेडिकल का साइन हो, जैसे अगर ये हो तो इसको हम 1/3 के बराबर लेते हैं ना। तो ये जैसे और इस तरह हमारे पास अगर कुछ नहीं लिखा हो तो फिर हम 1/2 के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इस वाले पोर्शन को, जो रेडिकल साइन वाली ये पोर्शन हम ले लेंगे। अब चूंकि ये रेडिकल साइन के अंदर ए है और बाहर इंडेक्स की जगह 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए हम बाहर ले लेंगे और इस इंडेक्स और रेडिकल साइन की जगह जो 3 है, इससे इंडेक्स हमारे पास 3 है और रेडिकल साइन इसकी जगह मोनो 3 ले सकते हैं ना। तो 1/3 हम इसी ए के ऊपर इसका पावर लेंगे ना। तो यहाँ पे हमने इसका ये इसको इसके इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर हमारे पास ये इसके ऊपर 1/2 का स्क्वायर भी है, तो हम 1/2 का स्क्वायर इसके ऊपर भी ले लेंगे। तो नीचे हमने ये जो रिजल्ट हमने इससे निकाला है ये वाला, इसके ऊपर हमने ये वाला स्क्वायर नीचे उतारा हुआ है, या इसके ऊपर हमने 1/2 का स्क्वायर लिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब सॉल्व इसका ऐसे करेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो कैसे होंगे, ऐसा होगा कि जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास 1 और 1 न्यूमरेटर में है, 3 और 2 डिनोमिनेटर में है ना। तो 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 और 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा ना। इट मीन्स हमारे पास ये जो इन दोनों से क्या आ रहा है, इस और इससे हमारे पास 1/6 आ रहे हैं, तो ए की पावर हमारे पास 1/6 आ जाएगा ना, ए टू द पावर 1/6 आ जाएगा। तो ये हमें नीचे या फिर मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें भी हमारे पास दो पोर्शन में ये क्वेश्चन दिए हुए, ये x5 और उसका इंडेक्स 5 लिया गया, इस तरह x4 रेडिकल साइन के अंदर लिया गया, इसका 4th रूट लिया गया है। ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई अगर नंबर हो या वेरिएबल हो जिसका पावर हमारे पास अगर 5 है और इंडेक्स में भी हमारे पास 5 है, तो ये दोनों आपस में 5 और 5 कैंसिल हो जाते हैं, और ये जो x है हम ये उससे बाहर लेके x के बराबर ले सकते हैं। इस तरह ये भी चूंकि हमारे पास 4 है, बाहर भी 4 है, तो ये आपस में कैंसिल होके, और ये जो x वाला पोर्शन इसको हम x के अंदर जो हमारे पास रेडिकेंड है उसके बराबर हम ले सकते हैं, तो ये इसको हम x के बराबर ले सकते हैं। चलिए, तो हमारा शॉर्टकट एक रूल हो गया, इसको हम मजीद अब सिंप्लीफाई भी कर लेते। तो कैसे सिंप्लीफाई करते, 1 बाय 1 इसको हम अलग से ले लेते, इसको हम अलग से ले लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहला वाला पोर्शन ये x5 और ये इसका 5th रूट के अंदर हमने इसको लिया हुआ है। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास जैसे हमारे पास ये जो रेडिकल साइन और इसका इंडेक्स 5 हो, तो ये किस चीज के बराबर होते, 1/5 के बराबर होता है ना। तो 1/5 का मतलब ये हुआ कि जैसे हम x5 रेडिकेंड तो ले लेंगे ना, x5 है और इसका पावर जब हम 1/5 ले लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x टू द पावर 1 मीन x रह जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया कि हमारे पास इससे रिजल्ट ये x1 या x आ रहा है, ठीक है। इस तरह x4 भी हमारे पास ऐसे ही सॉल्व हो जाए, कैसे हो, x4 हम ले लेंगे और ये रेडिकल और इंडेक्स की जगह हमारे पास 1/4 आ जाएगा ना। तो 1/4 क्या होगा कि आपस में 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, x1 रह जाएगा, एक तो इसको हमने ये जो सॉल्व किया हुआ, ठीक है। तो दोनों से हमारे पास रिजल्ट किया है, इससे भी हमारे पास x1 आ गया है, इससे भी x1 आ गया है ना। अब चूंकि ऊपर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की सूरत में थे, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे हमने नीचे इनको मल्टीप्लाई किया है x1 और x1 को, अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास इसका बेस सेम है, तो हमने एक x इससे ले लिया और इसके पावर हमने फिर ऐड कर ली 1 को जब आपस में ऐड कर लिया, तो हमारे पास रिजल्ट इसका क्या है, x² आ गया।
तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट क्वेश्चन 5 के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव। इसका आंसर फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए और इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब इसको ले लेते हैं। जैसे हमारे पास किया दिया है 25 और 81 होल टू द पावर 1 ओवर 2। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने की, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी में पता है कि 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट में किस चीज के बराबर होते हैं, अंडर रूट के बराबर होता है ना। तो इस 1 ओवर 2 को ये जो इस बेस के ऊपर है इसको मैं रिप्लेस करता हूं, यानी इस 1 ओवर 2 को हटा के इसकी जगह में 25 और 81 को अंडर रूट के अंदर ले सकता हूं। तो ये यहाँ पे मैंने देखो इसको अंडर रूट के अंदर लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे नीचे उतारा है। फिर 1 ओवर 2 को मैंने रिप्लेस किया है अंडर रूट से, ये रेडिकल साइन से मैंने रिप्लेस किया है। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया 25 और 81 अंडर रूट आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रेडिकल साइन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई चीज हो तो हम उसको अलग अलग भी दे सकते हैं। न्यूमरेटर को ऊपर रेडिकल साइन में अलग से ले सकते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग से ले सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने अलग अलग से ये यहाँ पे 25 को ऊपर लिया हुआ है अलग से रेडिकल साइन के अंदर और 81 को अलग से रेडिकल साइन के अंदर लिया हुआ है। अब हमें चूंकि पता है कि 25 किस चीज के बराबर है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 के बराबर है ना। और ये चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसमें से क्या लेते हैं कि स्क्वायर रूट में कोई चीज जब 2 दफा हो तो इसको एक दफा स्क्वायर रूट से बाहर लिया जाता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। तो ये हमारे पास इससे हमारे पास रिजल्ट 5 आ गया। इस तरह 81 चूंकि 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 के बराबर है ना और स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट 9 आएगा। तो ये 9 हमने लिखा हुआ है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 5 और 9 आ गया ना। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया है, पार्ट नंबर 2 में हमें दिया है ए बी होल टू द पावर 1 ओवर बी डिवाइड बाय ए बी होल टू द पावर माइनस 1 ओवर ए। इसमें अगर हम इस क्वेश्चन की पैटर्न को देखें तो हमारे पास जो इसके बेस है ए बी यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में भी है, ए बी यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर भी है। तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से एक बेस यानी ए बी को एक दफा लेके इनके जो पावर है ये और ये वाले ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम ऑलरेडी थ्योरी में ये जो हमारे पास थ्योरी में ये पढ़ चुके हैं ना कि एक्स एम ओवर एक्स एन अगर हो तो उसको हम एक्स एम माइनस एन को सूरत में लिख सकते हैं। तब हम जो ओरिजिनल हमें क्वेश्चन दिए इसको हम ले लेते और इसी के मुताबिक उसको हम सॉल्व करते। तो हमने क्या किया कि इसमें से बेस ए बी हमने ये लिया हुआ है एक, और ऊपर वाला हमारे पास पावर क्या है ए बी 1 ओवर बी है ना। तो 1 ओवर बी हमने यहाँ पे लिया है। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमने माइनस किया किस चीज को, माइनस करेंगे जो नीचे हमें पावर दिए। तो नीचे पावर माइनस 1 ओवर ए है ना, तो वो माइनस 1 ओवर ए हमने इसमें से माइनस किया है। अब आगे हम क्या करेंगे कि इस ए बी बेस को इधर पुट करेंगे और ए बी इसके ऊपर पावर लगाएंगे। पावर हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है और ये यहाँ पे चूंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब माइनस 2 दफा मल्टीप्लाई हो तो प्लस के बराबर आते हैं ना। तो यहाँ पे हमने माइनस माइनस की जगह प्लस लगाया हुआ है और ये जो हमारे पास 1 ओवर ए है 1 ओवर ए हमने एज इट इज लगाया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट इसका क्या आ गया, वो ए बी होल टू द पावर 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर ए, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के जो बाकी 2 पार्ट से 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप लोगों को फायदा हो सके। वस्सलाम।